हाँ तो नमस्ते छात्रों, इसमें हम जो है प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये 7 नंबर हल करेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की तरह ही, है ना। जो प्रश्न नंबर 7 है तो उसके तरह ही जो है हम हल करेंगे, ठीक है। तो अंतर केवल ये है इसमें कि आपका दोनों के बिंदु के बीच का दूरी का मान दिया हुआ है और इसमें एक बिंदु के जो है ना कोटि का मान नहीं दिया हुआ है। कोटि का मान जो है नहीं दिया हुआ है, वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो कोई एक रेखा लेते हैं, ठीक है। इस पर कोई दो बिंदु है, इस पर जो है ना बाबू कोई दो क्या है बिंदु है। तो एक आप नहीं, यहाँ दिया हुआ है बिंदु का मान दिया हुआ है P और Q। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। तो आपका जो है P का निर्देशांक जो है ना कितना है, P का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 2, -3 और उसके बाद Q का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 10, y। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस दोनों बिंदु जो P और Q है, दोनों बिंदु के बीच का दूरी का मान आपका 10 मात्रक दिया हुआ है। 10 मात्रक जो है ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ अलग से जो है मानने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके और इसे जो है हम हल करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा आपका सीधे PQ बराबर, PQ बराबर तो दूरी का मान दिया हुआ है। फिर जो है हम इधर फार्मूला सेट करेंगे और मान रख करके आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है तो उसे हम लिख लेते हैं, जो भी दिया हुआ है तो उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है क्या, बिंदु P का कितना 2, -3 और Q का 10 y, है ना। बिंदु P इतना और इतना निर्देशांक है। और दोनों के बिंदु के बीच का दूरी का मान भी दिया हुआ है ना। PQ बराबर 10। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से तो पता ही आप लोगों को कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग जोड़ y2 - y1 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम इस प्रकार से जो है ना इसको अब हल करेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक कर गया, बराबर 10 बराबर जो है ना, ये तो फॉर्मूला हो गया, बराबर 10। हाँ तो अब हम यहाँ जो है ना मान रखेंगे, यहाँ जो है अब हम मान रखेंगे x2 का मान। तो इसमें हम देखेंगे x2 का मान आपका 10 हो गया, x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान -3 हो गया और y2 का मान y हो गया, ठीक है। तो 10 - 2 का वर्ग प्लस y2 - y1, y2 - y1, ठीक है, बराबर 10। तो यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का वर्ग, उसके बाद इधर हो जाएगा आपका y जोड़ 3 का वर्ग, y जोड़ 3 का वर्ग बराबर 10। तो 8 का वर्ग आपका जो है 64 हो गया, प्लस इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर जो है हम सेट करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, बराबर 10। चलिए इसे अब हम पूर्ण रूप से हल कर लेते हैं। नीचे का रेंज बताओ तो इसके बाद जो है इसे कोष्ट वाले का काम करेंगे हम पहले, है ना। तो 64 जोड़ y स्क्वायर जोड़ 2 तिया 6y जोड़ 3 का वर्ग 9, ठीक है, बराबर 10।
अब कोष्ठ को पूर्ण रूप से अब हम जो है खोल देते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 10। अब इसके बाद 64 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 जो है आपका 73 हो जाएगा। अब शेष भाग को अब हम इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। जो शेष भाग बच गया है उसे अब हम इधर हल करेंगे, ठीक है। तो 64 कितना हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं इसी में। तो वाई स्क्वायर जोड़ 6y 64 और 9 73, 64 और 9 73 है ना, रूट है तो रूट चढ़ा देंगे बराबर 10। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे जब तक यहाँ से जो है ना रूट को हम नहीं अब हटाएंगे, तो जब तक अब हम आगे काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले वाली प्रश्न में हम बताए थे रूट हटाने का मंत्र, है ना, कि मार से जो है भूत भागता है और स्क्वायर से रूट भागता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों तरफ जो है ना वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ। यहाँ जो है हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा कि रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो आपका सीधा आ गया वाई स्क्वायर जोड़ 6y जोड़ 73 और 10 का वर्ग आपका आ जाएगा 100, ठीक है। चलिए, अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में काम करना होगा। तो जो 100 आप ये देख रहे हैं उसको इधर हम ले आएंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। फिर आगे हम हल करते हैं अब। हाँ, तो आगे हल करते हैं। तो वाई स्क्वायर जोड़ 6y और यहाँ जब आप घटाएंगे तो माइनस 27 आएगा, प्लस 73 माइनस 100 घटाएंगे तो 27, तो माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। चलिए, अब इसे हम जो है ना गुणनखंड के रूप में जो है ना काम करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है माइनस 27, वाई के स्क्वायर के आगे तो कुछ है नहीं संख्या, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ जो है आपका माइनस 27 है ना, गुना करने पर माइनस 27 और जोड़ने घटाने पर प्लस 6 लाना है, ठीक है। तो दो ऐसी संख्या जोड़िए, या ज्यादा भारी लग रहा है तो उसका भी आसान तरीका है, 27 है इसका गुणनखंड निकालिए, 3 नंबर 27 है ना। तो हाँ, 3 नंबर 27 और 9 में से 3 घटेगा तो 6, तो इस पर सेट हो रहा है। चलिए, तो वाई स्क्वायर लेकिन लाना है घटा करके प्लस 6y और गुना करके लाना है माइनस 27, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को प्लस में रखेंगे और छोटी संख्या को जो है ना हम माइनस में रखेंगे, ठीक है। प्लस 9y माइनस 3y, ठीक है, और माइनस 27 बराबर 0। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको हम समझा रहे हैं, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर जोड़ 9y और यहाँ पर है माइनस 3y माइनस 27। तो इसमें जो है आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए। वाई स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो y गुने y और 9y का जो आप गुणनखंड करेंगे, है ना, तो y गुने 3 गुने 3, y का y हो गया और 9 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 हो गया। तो अब इसमें देखिए कि दोनों के गुणनखंड में कौन संख्या जो है मिल रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं y मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम y कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, है ना। y कॉमन लेने का मतलब हुआ कि जो वाई स्क्वायर प्लस 9y, इस दोनों में क्या करेंगे हम y से जो है ना भाग देंगे, दोनों में क्या करेंगे y से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको जो है हम कोष्ठ में रखेंगे, जो भागफल आएगा उसको हम कोष्ठ में रखेंगे, है ना। तो जब आप वाई स्क्वायर में y से भाग देंगे तो y आएगा, फिर जब आप y से 9y में भाग देंगे प्लस 9 आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें समझते हैं। अब जो है इसमें तो समझ गए, अब इसमें समझते हैं। माइनस 3y का गुणनखंड करेंगे तो माइनस को अभी हटा दीजिए, ठीक है। तो आपका y गुने 3 आएगा और 27 का आप गुणनखंड करेंगे तो जो है 3 बार 3 आएगा, 3 बार जो है ना 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं केवल 3 मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, मतलब माइनस 3y में 3 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा बताइए। 3 से भाग देंगे तो माइनस y, कॉमन कितना ले रहे हैं, कॉमन हमको लेना है माइनस 3, तो यहाँ पर y हो जाएगा और फिर माइनस 27 में माइनस 3 से भाग देंगे
तो यहाँ पर हमारा +9। तो कॉमन कैसे लेना है समझ गए होंगे। सबसे मेन यही है, कॉमन लेना, गुणनखंड करना और कॉमन लेना। उसके बाद जो है ना बहुत आसान है आगे हल करना। अब हम क्या करेंगे, फिर कॉमन लेना है, ठीक है। और हमारा जो है गलत बन रहा है या सही बन रहा है, तो देख रहे हैं कि जो कोष्ट में लिखा हुआ y जोड़ 9 y जोड़ 9 दोनों कोष्ट वाला जो है बराबर है। इसका मतलब हमारा सवाल जो है सही बन रहा है। तो अब करना क्या है, अभी भी फिर कॉमन लेना है आपको, है ना। देखिए y गुने इंटू में है y और y जोड़ 9, यहाँ -3 इंटू में है ना, और y जोड़ 9। अब हम y जोड़ 9 कॉमन लेंगे, इसमें से y जोड़ 9 ले लिए, है ना। तो इधर क्या बचा, y इधर क्या बचा, -3 बराबर 0। समझे, या ऐसे सीधा समझिए कि जो है जो कोष्ट में 2 बार लिखा हुआ है उसको आप एक बार लिखिए, और उसके बाद जो बाहर में बच जाता है उसको अंदर कर दीजिए, हो गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम शून्यक निकाल लेंगे, है ना। इसका हम जो है ना अब शून्यक निकालेंगे, y जोड़ 9 बराबर 0, तो y बराबर -9, ठीक है। उसके बाद y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा जो है -9 और 3 जो है 2, इसका शून्य का मान हो जाएगा और इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः y बराबर -9 और 3, ठीक है। रुकना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, और समझ में आया है या नहीं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप इसे अच्छी तरह जो है बना लेंगे। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए जो है ना काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न का हल करेंगे, और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।